सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस सवाल का जवाब जो है वो शामिल किया जा सके। Now, the purpose of this video is just to provide the information. It is not a legal advice. अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें, वो आपके केस को देखते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इसको सोशल मीडिया पे वैसे ही शेयर करेंगे जैसे आपने पहले वीडियो शेयर किए हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं सैयद अफाक हसन और आज हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। स्किल्ड वर्कर वीजा हासिल करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत है, ये पॉइंट्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा टीयर 4 वीजा पे इस कंट्री में मौजूद हैं तो क्या आप अपना वीजा स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फीस कितनी होगी, इसका प्रोसीजर कितना होगा, इसको टाइम कितना लगेगा, कितना अरसा बाद आप अपना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। इन सब सवालों को शामिल करेंगे हम आज की इस वीडियो में। साथ साथ क्या आप अपने डिपेंडेंट को भी साथ लेके आ सकते हैं, आपके डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए। स्किल वर्कर वीजा हासिल करने के लिए आपको चाहिए होंगे 70 पॉइंट्स। वो 70 पॉइंट्स कुछ आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर किसी ऐसे एम्प्लॉयर से जो कि होम ऑफिस का अप्रूव्ड स्पॉन्सर हो, उसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो, वो आपको जॉब ऑफर लेटर देता है तो उसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो जॉब जो है वो स्किल लेवल जॉब है तो 20 पॉइंट्स आपको उसके मिलेंगे। 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश नॉलेज के। ये तीन चीज़ें जो है कंपलसरी हैं, ये 50 पॉइंट्स लेना कंपलसरी हैं। इसके अलावा जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड रखा गया है वो 25,600 रखा गया है। इसके अंदर आपको 20 पॉइंट्स और मिलेंगे। इस तरह से आप अपने 70 पॉइंट्स पूरे कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो कि मैंने पहले भी कही है वो ये जानने वाली है कि जो पहले तीन चीज़ें हैं, जॉब ऑफर लेटर, स्किल लेवल जॉब और इंग्लिश नॉलेज, ये 50 पॉइंट्स जो हैं ये कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। बाकी आपके जो पॉइंट्स हैं वो ट्रेडेबल हैं। अब जब मैं ट्रेडेबल की बात करता हूं तो उसके अंदर जो आप अगर फर्ज करें आपके पास एक जॉब है जो 25,600 की नहीं है, लेकिन लेस देन 20,480 भी नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए वो 10 पाउंड 10 पेंस पर आवर या फिर 25,600 आपके पॉइंट्स और या फिर 20,480 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना आप इस वीज़े के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी जॉब जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, अगर आपने पीएचडी की हुई है जो रेलिवेंट टू द जॉब है उसके पॉइंट्स हैं, अगर आपने पीएचडी डिफरेंट स्टेम में की हुई है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये चीज़ें ट्रेडेबल हैं, लेकिन पहले तीन जो हैं वो ट्रेडेबल नहीं हैं। इसलिए आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जब भी आप जॉब ऑफर लेटर ले रहे हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो जो एम्प्लॉयर है वो होम ऑफिस का अप्रूव्ड स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रखता है। आपकी जॉब जो है वो स्किल लेवल जॉब है। अब स्किल लेवल जॉब को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो RFQ लेवल 3 है, जो कि इक्वलेंट टू ए लेवल होती है। आपको जो है इंग्लिश नॉलेज है, इंग्लिश नॉलेज के भी आपके पास पॉइंट्स हैं और आपकी जो सैलरी है वो नॉट लेस देन 20,480 है। इस तरह से आप क्वालिफाई कर जाएंगे अपना स्किल वर्कर वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर आप इस वक्त स्टूडेंट वीज़े पे यूके में मौजूद हैं तो बिल्कुल आप अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तभी आप स्विच करेंगे। वो रूट गवर्नमेंट ने डिफरेंट रूट जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको न्यू ग्रेजुएशन रूट कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्किल वर्कर वीज़ा की। तो अगर आप करंटली यूके में स्टडी कर रहे हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं
मतलब ये कि आप अपने 70 पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल अपना वीज़ा जो है स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। होम ऑफिस ने एक लिस्ट दी है जिसके अंदर उसने कैटेगरीज़ जो हैं बयान की हैं, जिसके जो लोग जो हैं यहाँ विद इन द यूके, विद इन द कंट्री जो है वो वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। उसके अंदर विज़िटर वीज़ा शामिल है। अगर कोई यहाँ पे विज़िटर वीज़ा पे है वो अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकता। अगर कोई शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे है, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा नॉर्मली 6 मंथ्स का होता है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं और आप अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर कोई पेरेंट या चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे है वो भी नहीं कर सकेगा। अगर इसके अलावा आपके पास अगर डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा, हाउस होल्ड प्राइवेट वर्कर वीज़ा है तो आपकी भी एलिजिबिलिटी नहीं बनती स्विच करने की। सीज़नल वर्कर भी स्विच नहीं कर सकते। अगर किसी को जो है लीव टू रिमेन आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल मिला था, वो भी अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर वीज़ा मिला है तो वो भी अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात रह गई स्टूडेंट्स की, अगर कोई टियर 4 पे है, बिल्कुल वो अपना वीज़ा स्विच कर सकता है। इसके साथ-साथ इवन जो टियर 5 पे हैं जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र पे हैं, वो भी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। उनको अपनी कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इस बात का ख़्याल रखना होगा कि जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो आप आउटसाइड ऑफ द यूके नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके जाएँगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो विथड्रॉ कर दी जाएगी। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल आप साथ लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको 2 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको रिलेशनशिप जो है वो प्रूव करना होगा कि वो आपके डिपेंडेंट हैं। जो होम ऑफ़िस के मुताबिक आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं आपके स्पाउस, सिविल पार्टनर, इवन के अनमैरिड पार्टनर और उसके साथ-साथ जो आपके चिल्ड्रन हैं। इसके लिए अनमैरिड पार्टनर अगर आपके साथ आ रहा है तो आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि यू कैन प्रोवाइड एन एविडेंस कि वो 2 साल से कम आपके साथ रह रहे थे, आपका उनके साथ रिलेशन था। अगर मैं बात करूँ स्पाउस की तो आपको जो है वो रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय यूके गवर्नमेंट हो। इस और बच्चों के मामले में आपको ये देखना होगा कि वो बच्चे जो हैं वो मैरिड नहीं हैं और फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसी तरह से अगर आप अपना वीज़ा स्विच कर रहे हैं एज़ लॉन्ग के आपके डिपेंडेंट्स की जो है वो एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप उनका वीज़ा भी यहाँ स्विच करवा सकते हैं। उनको उतनी ही देर का वीज़ा मिलेगा जितना कि आपका वीज़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 साल के वीज़े पे आते हैं, तो उनका भी 3 साल का वीज़ा होगा। 5 साल का होगा तो 5 साल का होगा। उनकी आपको सेपरेट एप्लीकेशंस करनी होंगी। होम ऑफिस उनको देखेगा, आपके रिलेशन को देखेगा। एज़ लॉन्ग के होम ऑफिस सैटिस्फाइड हो जाता है आपके रिलेशनशिप को देख के, तो आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ यहाँ यूके आ सकते हैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री। और अगर आप इनसाइड द कंट्री हैं तो यहाँ पे आप उनका वीज़ा बिल्कुल स्विच करवा सकते हैं। इसमें कोई जो है पाबंदी नहीं है कि आप उनका वीज़ा स्विच नहीं करा सकते या आप उनको यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। स्किल्ड वर्कर वीज़ा की फ़ी डिपेंड करती है कि आप विद इन द कंट्री अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड ऑफ द कंट्री अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे थे तो आपकी फ़ीस होगी £610 3 साल के लिए और £1220 यानी कि 1220 पाउंड फॉर अप टू 5 इयर्स। प्लस आपको आईएचएस चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो कि £624 ईच ईयर के हिसाब से हैं। इसी तरह से अगर आप विद इन द यूके अप्लाई कर रहे हैं तो अप टू 3 ईयर आपको £704 £704 और 5 साल के लिए आपको पे करने पड़ेंगे £1408 प्लस आईएचएस चार्जेस। अगर आप एलिजिबल कंट्री के अंदर शामिल हैं तो आपकी फ़ीस सिर्फ £55 होगी। अगर आपकी जो जॉब है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है तो आपकी फ़ीस जो 3 ईयर की है वो £464 है और 5 ईयर की £928 है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कहाँ से और किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको ब्रीफली यहाँ बताता चलूँ। इसके साथ-साथ होम ऑफिस की एक और रिक्वायरमेंट है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कहते हैं कि जब आप इस कंट्री में आएँ, तो आप अपने आप को फर्स्ट मंथ जो है वो सपोर्ट कर सकें।
उसके लिए आपको 1270 पाउंड जो हैं वो अपने अकाउंट में 28 दिन के लिए रखने होंगे आने से पहले, ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट आ रहे हैं तो आपके डिपेंडेंट का, आपके पार्टनर का 285 पाउंड, फर्स्ट चाइल्ड का 315 पाउंड और बाकी बच्चों का 285 पाउंड ईच चाइल्ड जो है वो आपको अपने अकाउंट में उनको दिखाना होगा कि आपके पास लास्ट 28 डेज से ये पैसे आपके पास पड़े हुए थे। अब इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एज लॉन्ग के अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे ये लिख देता है कि आप जब इस कंट्री में आएंगे तो आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, चाहे आप इस कंट्री में हैं या आउटसाइड कंट्री हैं। दोनों सूरतों में अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है तो आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सूरत यह है कि आप इस कंट्री के अंदर, यूके के अंदर लास्ट 12 मंथ से वैलिड वीज़े पे हैं और फिर भी आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर सिंपली फ़ी इज़ बिट कॉम्प्लेक्स बट यू विल नो वंस यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। मैंने आपको रफली जो है वो बता दिया है कि इसके अंदर आपकी कितनी फ़ी हो सकती है। फ़ी जितनी भी हो लेकिन आपके जो इंश्योरेंस हेल्थ चार्जेस हैं वो 624 पाउंड ही रहेंगे ईच ईयर के हिसाब से। तो आप जब अपना फाइनेंशियली अपने आप को देख रहे हो, इस वीज़े के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट टू पे द फ़ी एंड ऑल्सो आपकी जो IHS चार्जेस है वो पे कर सकें। और अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसके भी आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो सकती है। स्किल्ड वर्कर वीज़े का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, चाहे आप इनसाइड द यूके कर रहे हैं या आउटसाइड द यूके कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी, आप अपनी फ़ी पे करेंगे, आप अपने IHS चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, और जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आप अपने जाके फिंगरप्रिंट्स देंगे। Once you have given your fingerprints and if you have applied outside of the UK, then it takes only 3 weeks and within the UK it takes about 8 weeks. तो होम ऑफिस की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके हैं तो 3 हफ्ते लगेंगे, अगर आप विद इन द यूके हैं तो इस एप्लीकेशन को 8 वीक लग सकते हैं। स्किल वर्कर वीज़ा हासिल करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन करता चलूँ यहाँ पे। आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की, फिर आपकी जॉब टाइटल की, आपकी सैलरी कितनी है, आपका स्पॉन्सर जो है उसका कंपनी का नाम, उसका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर, आपका वैलिड पासपोर्ट। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर तो आपके स्पॉन्सर ने नहीं लिखा आपके स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्टिफिकेट पे कि वो आपको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रूफ ऑफ सपोर्टिंग योर सेल्फ वाइल यू आर इन द यूके फर्स्ट मंथ। अगर डिपेंडेंट्स हैं तो डिपेंडेंट्स की भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, उसका भी एविडेंस चाहिए होगा। इसके साथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो आप या तो वो B1 आपको करना पड़ेगा, अनलेस कि आपने कोई डिग्री ऐसी की हुई है जो कि इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, तो वो भी इसमें आपकी करामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पे TB टेस्ट अप्लाई होता है, कुछ कंट्रीज़ को अगर वो TB टेस्ट मांगते हैं तो आपको TB टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जब आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको भी अपने साथ रखें। अब हम फाइनली बात ये कर लेते हैं कि क्या आपको ये वीज़ा जो है जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या ये आपको सेटलमेंट की तरफ लीड करेगा? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। ये आपको जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अगर आप अपने विद इन दोज 5 ईयर्स एम्प्लॉयर चेंज करते हैं तो आपको होम ऑफिस के साथ अपनी जॉब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि अगर आपने अपग्रेड नहीं की होगी, अगर आपके एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट कर दी होगी कि आप उसके पास वीज़ा पर आए तो थे लेकिन आपने वहाँ काम नहीं किया, तो आपकी एलिजिबिलिटी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की नहीं बनेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं जैसे आप मेरी पहली वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप वैसे ही इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और वो इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।